गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिंदी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद का अर्थ क्या है, छंद के कितने प्रकार हैं, परीक्षा की दृष्टि से कौन सा छंद अति महत्वपूर्ण है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम जान लेते हैं छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का मतलब है आह्लादित करना, मतलब कि खुश करना। छंद के 3 पार्ट होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद। मात्रिक छंद परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा मात्रिक छंद ही पूछा जाता है। मात्रिक छंद के 3 पार्ट हैं, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक में मात्राएं समान होती हैं, अर्धमात्रिक में आधी मात्राएं समान होती, विषम मात्रिक में कोई मात्राएं भी नहीं समान होती। सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीत का, अहिर, तोमर, बीर या आला, ये सभी होते हैं। अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरबै, उलाला। विषम मात्रिक में कुंडलिया और छप्पे होते हैं। कुंडलिया दोहा और रोला से बनती हैं, छप्पे रोला और उलाला से। अब हम छंद की परिभाषा जानते हैं। यह चद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित या खुश करना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि यह पिंगल ऋषि के नाम पर है, जो आदि के प्रणेता थे। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसको पद का व्याकरण भी कहते हैं। अब हम छंद के अंग देखते हैं। छंद के अंग, चरण, जिसको पद पाद भी कहते हैं। दूसरा है वर्ण या मात्रा, वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या और कर्म। वर्णों और मात्राओं को गणना कर्म कहलाता है। फिर चौथा है गण, पांचवा है गति, छठवां है यति, सातवां है तुक, जिसको छंद का प्राण भी कहते हैं। अब हम चरण के बारे में समझते हैं कि चरण क्या है, जिसको पाद पद भी कहते हैं। छंद में हमेशा 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। कई बार चरण तो 4 ही होते हैं, किंतु 2 लाइन में लिखते हैं, जैसे दोहा और सोरठा आदि। अब हम वर्ण और मात्रा को समझते हैं। ना खंडित होने वाली ध्वनि वर्ण और मात्रा कहलाती है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ 2 तरह की मात्राएं होती हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है, क्योंकि ये दीर्घ होता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, विसर्ग, अनुसार। ये सभी अभी आगे काम आएंगी मात्रा लगाने में। जैसे हमें सोरठा, दोहा, रोला, छप्पई, हर गीत का, इस सबको जब हमें पहचानना होगा, वहाँ पे मात्रा लगानी होगी, तो ये सब काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब हम तीसरा गण। गण का मतलब समूह होता है। 3 वर्गों का एक गण होता है। इसकी संख्या 8 है। इनके नाम और तीनों वर्णों आदि, मध्य और अंत में कहाँ लघु और कहाँ दीर्घ होगा, इसे हम सूत्र से समझते हैं, सूत्र द्वारा। या माता राज भान सा लगा, जैसे या से यमड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। तो इस तरह हम इस सूत्र को देखते हैं। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिए। अब हम यद को देखते हैं। छंद में नियमित वर्ण मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। रुकने के स्थान को यद कहते हैं। यद का मतलब विराम भी होता है, जैसे पवन तनय संकट हरण। देखिए हम रुक गए ना, विराम लिए। मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूप। तो जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं, विराम ले रहे हैं, उसको यद कहेंगे। अब हम गति को देखते हैं कि गति क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। गति का मतलब होता है लय। वार्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मात्रिक छंदों में होती है। पढ़ने के समय जो लय हो उसे ही गति कहेंगे।
अब हम तुक को समझते हैं। तुक क्या है? चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहेंगे। अंतिम उच्चारण में मिलान ही तुक कहलाता है। अब हम मात्रिक छंद देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मात्रिक छंद 3 होते हैं। जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में 4 अति महत्वपूर्ण हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28। अब सममात्रिक छंद में इम्पॉर्टेंट यही है, तो इसको याद करने की ट्रिक, चारों गीत हर गीत का। चारों, चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका, हर गीत का तो साफ साफ लिखा हर गीत का ही, चारों गीत हर गीत का, ये सममात्रिक छंद है। अब हम चौपाई को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयरिया ने गान सुनाया। तो हम यहाँ पे मात्रा लिख के आपको समझाएं कि कैसे मात्रा गिनी जाती है। जहाँ पे बड़े ऊ रहेगा, बड़ी रहेगा, उस तरह जैसे हमने मात्रा पीछे लिखी ओ, ए, तो ये सब इस तरह से दीर्घ वाले इस चिन्ह से होंगे, जैसे यस टाइप से। और जो लघु होंगे वो एक की तरह से लिखा जाएगा। जैसे सूरज, सू के बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए हमने एस टाइप से लिखा है इसका साइन। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस तरह हमने लिख के समझाने का प्रयास किया। अब रोला में मात्राएं 24 हैं प्रत्येक चरण में, उसको भी हमने लिख के समझाया है। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागी। तो इस तरह हमने लिख के समझाया है कि जो बड़े ओ, जैसे ओ की मात्रा है तो यहाँ दीर्घ है, तो यहाँ इस तरह के यस साइन से हमने इसको लिख दिया है आपको समझाने के लिए। और जहाँ जहाँ लघु है वहाँ एक जैसे हमने बता दिया है कि एक से उसको डिनोट कर दिया है। तो इस तरह आप समझ जाइए। अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसको विस्तार रूप से बनाएंगे वीडियो, फिर से आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। अब हम हर गीतिका देखेंगे। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हम यहाँ पे मात्राएं इसलिए आपको लिख के बता रहे हैं ताकि जब परीक्षा में आएगा तो पूछेगा कि चौपाई है, रोला है, हर गीतिका है या गीतिका है, तो आप मात्राएं गिनेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन सा। इसलिए हम मात्राएं लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम अर्ध सममात्रिक पढ़ेंगे। अर्ध सममात्रिक समान, आधी, विषम, मतलब आधी मात्राएं समान और आधी विषम मतलब असमान। अब हम देखते हैं इसमें अर्ध सममात्रिक में कौन कौन सा आता है। दोहा होता है, सोरठा, बरबे और उलाला। दोहा के विषम चरण में क्या होता है? 13 मात्राएं, सम चरण में 11। सोरठा के विषम चरण में 11 और सम चरण में 13। बरबे के सम चरण में 7 और विषम चरण में 12। उलाला के विषम चरण में 15, सम चरण में 13। अब हम देख पा रहे हैं कि जो दोहा है वो सोरठा का उल्टा है। ये परीक्षा में पूछा गया, दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा। सोरठा का उल्टा क्या है? दोहा। अब हम देखेंगे कि दोहा में कुल कितनी मात्राएं? दोहा में 24 मात्राएं, सोरठा में कुल 24 मात्राएं, बरबे में कुल 19 मात्राएं, उलाला में कुल 28 मात्राएं। विषम चरण किसे कहते हैं? सम चरण किसे कहते हैं? उसको भी हम समझेंगे और हम आपको लिख के भी समझाएंगे एक दोहे के माध्यम से। विषम चरण होता है पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग विषम संख्या जानते हैं वैसे ही चरण होता है विषम चरण। सम चरण दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। जो सम संख्याएं होती हैं उसी से रिलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने एक दोहा लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहो,
मोती मानो शून। अब हमने यहाँ पे मात्राएं लिख के भी आपको समझाने का प्रयास किया है और चरण भी लिखा है, तो इस तरह आप बेहतर समझ पाएंगे। रहीमन में हमने लिखा कि जो लघु मात्राएं हैं, दीर्घ मात्राएं, देखिए दीर्घ को हमने यस के माध्यम से डिनोट किया, तो आप समझिए इसको, ऐसे आप लोग भी मात्राएं गिनिए तो समझ में आएगा, तो बेहतर समझ पाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है, ये परीक्षा में पूछा गया है। अब हम विषम मात्रिक छंद को देख लेते हैं। विषम मात्रिक छंद क्या हैं, कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया में क्या होता है, कुंडलिया किससे मिलके बनती है, दोहा और रोला से मिलके कुंडलिया बनती है। दोहा में क्या होता है, 13 और 11, ये हम पहले ही बताएं, सममात्रिक और विषम मात्रिक क्या होते हैं और किस में 13 मात्राएं होती हैं, किस में 11 मात्राएं हैं, इसको आप हमें कमेंट कीजिए। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। छप्पय किससे बनता है, रोला और उलाला से। इसमें देखिए 24 होती हैं, उलाला में 15 और 13, ये सम और विषम वाली है, इसको भी आप हमें कमेंट कीजिए। जिसकी मात्राएं असमान हो वो विषम मात्रिक छंद होते हैं। इसकी एक ट्रिक है, जैसे विषम मात्रिक छंद कोई पूछे कौन से हैं, तो कुंडलिया और छप्पय किससे बनते हैं, दोहा और रोला से। छप्पय किससे बनता है, रोला और उलाला से। कुछ देर रोऊं, तो कुछ मतलब कुंडलियाँ, कु से कुंडलियाँ और छा से छप्पय, तो कुछ हो गया, और दे मतलब दोहा और रा से रोला, तो देर हो गया, और छप्पय में रो मतलब रोला और ऊ मतलब उलाला, रो, कुछ देर रो, तो विषम मात्रिक छंद है ये। वार्णिक छंद भी देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, ना मुक्त छंद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी अगर पूछ लिए गलती से तो बता दें। वैसे इसमें यही पूछता है कि वार्णिक छंद कौन सा है, जैसे परीक्षा में ये पूछ लिया कि इंद्रवर्जा कौन सा छंद है, घनाक्षरी कौन सा छंद है, तो इस तरह हम बता पाएँ। जैसे इंद्रवर्जा में 11 वर्ड होते हैं, बसंत तिलका में 14 वर्ड होते हैं, मंद्रकांता में 17 वर्ड होते हैं, घनाक्षरी में 31 और संवैया में 22 से 26 होते हैं। अब हम थोड़ा मुक्त छंद भी जान लेते हैं, जब सब जान ही रहे तो इसको भी जान लेते हैं। मुक्त छंद क्या होते हैं, मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, ना ही तुकांत होती है। मुक्त छंद की कविता सहज भाषण जैसी प्रतीत होती है। हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आरंभ की। इस तरह हमने छंद को समझा। जहाँ पे जो आपको ना समझ में आए कमेंट कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।